Hello students, how are you all? So in this video we are going to understand the types of check. ठीक है कि चेक्स के कितने प्रकार होते हैं, इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि चेक एक्चुअली में होता क्या है और किस काम आता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम उसके कुछ टाइप्स देखने जा रहे हैं। So there are something 7 types of checks which I am going to explain you. See the board students. Okay, so हमारा जो पहला टाइप है दैट इज बेयरर चेक। ठीक है, बेयरर चेक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हेन द वर्ड्स और बेयरर, हमने हमारे प्रोफार्मा में देखा है बच्चों कि जैसे पे लिखा था और उसके नीचे 2 लाइंस थी और 2 लाइंस के आखिरी में या धारक को और बेयरर लिखा हुआ था। तो वैसे ही व्हेन द वर्ड्स और बेयरर अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द चेक आर नॉट कैंसल्ड, द चेक इज कॉल्ड अ बेयरर चेक। अगर उसे कैंसिल नहीं किया जाता है तो उसे बेयरर माना जाता है। जैसे लिखा है या धारक को और बेयरर, अगर उसे कैंसिल नहीं किया जाता है तो उसे बेयरर चेक माना जाता है। देन बेयरर चेक इज पेएबल टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयरइन और टू एनी अदर एल्स हु प्रेजेंट इट टू द बैंक फॉर पेमेंट। मतलब कि अब वो जो चेक है वो कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, हाउएवर सच चेक्स आर रिस्की, दिस इज बिकॉज इफ सच चेक्स आर लॉस्ट द फाइंडर ऑफ द चेक कैन कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बैंक। ठीक है, इस टाइप के जो चेक्स रहते हैं वो रिस्की रहते हैं और अगर ये चेक अगर घूम जाता है और किसी को मिल जाता है तो वो व्यक्ति भी उस चेक को अपने बैंक में प्रेजेंट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेयरर चेक में याद रखिएगा, जब हमने अपना प्रोफार्मा देखा था उसमें लिखा था सेकेंड लाइन में या धारक को और बेयरर, अगर उसको कैंसिल कर दिया जाता है, कैंसिल नहीं किया जाता है तो वो बेयरर चेक माना जाता है। और अगर वो कहीं घूम जाता है तो उसके फाइंडर को, अगर फाइंडर उसका चेक प्रेजेंट कर देता है बैंक में तो वो पैसे उसी को इशू कर दिए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी रिस्की। नाउ सेकेंड वन इज द ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक देखिए क्या है। व्हेन द वर्ड बेयरर अपीयरिंग, जो बेयरर उसमें लिखा हुआ रहता है ना सेकेंड लाइन में, अगर उसको हम कैंसिल कर देते हैं और उसकी जगह पे जिसको हमें चेक देना है उसका नाम स्पेसिफाई कर देते हैं और ऑर्डर स्पेसिफाई कर देते हैं, तो एट दैट केस जो प्रेजेंट कर रहा है चेक उसको ही वो पैसे इशू किए जाते हैं। सो इट इज़ वेरी good type of check you can say. Okay, so I am explaining you again. When the word bearer appearing on the face of a check is cancelled and when in its place the word or order is written on the face of the check is cancelled and order check. Such a check is payable to the person specified therein as payee or to anyone else to whom it is endorsed. जिसके नाम से वो ट्रांसफ़र किया गया है या जिसके नाम से है उसी को वो चेक इशू किया, मतलब चेक का पेमेंट किया जाता है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज अनक्रॉस चेक। अनक्रॉस चेक को आप ओपन चेक भी बोल सकते हो। सी, ये एक बेयरर जैसा ही चेक होता है जिसमें क्रॉस नहीं किया जाता है तो वो उसको बेयरर चेक जैसा ही माना जाता है। इट इज़ ऑल्सो मतलब रिस्की। द पेमेंट ऑफ सच अ चेक कैन बी ऑब्टेन एट द काउंटर ऑफ द बैंक एंड ओपन चेक में बी बेयरर चेक और एन ऑर्डर वन, मतलब ऑर्डर पर भी हो सकता है, पर ये जब आप मतलब कब काउंटर पे आप उसको प्रेजेंट करते हो तो उसका पेमेंट आपको दिया जाता है। नाउ द क्रॉस चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक मीन्स ड्रॉइंग 2 पैरेलल लाइन्स। जैसा कि हमने स्पेसिमेन देखा था, उसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड के अपर कॉर्नर पे 2 लाइन्स क्रॉस की जाती है। जनरली ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पे आप क्रॉस कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो उसको चारों कोने में, पर ये जो है एक पैटर्न बन गया है, अब उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में 2 क्रॉसिंग लाइन्स होती हैं। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ द चेक विथ और विदाउट एडिशनल वर्ड्स लाइक एंड कंपनी और अकाउंट पेई और नॉट निगोशिएबल। अ क्रॉस चेक कैनॉट बी एनकैश एट द कैश काउंटर
of a bank, but it can only be credited to the payer's account. इसमें जो है क्रॉस चेक में आपको पेमेंट डायरेक्ट नहीं मिलता है काउंटर पे, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. ओके, नाउ द एंटीडेटेड चेक. एंटीडेटेड चेक क्या होता है? जैसे जो डेट का चेक है उसके पहले ही आप जो है चेक का पेमेंट इसमें ले सकते हो. इसकी जो अवधि होती है मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स का होता है. देन पोस्ट डेटेड चेक. पोस्ट डेटेड चेक में इफ अ चेक बियर्स अ डेट विच इज येट टू कम, अभी मतलब फ्यूचर डेट का आपको चेक मिला है, और देन इट इज नोन एज अ पोस्ट डेटेड चेक. अ पोस्ट डेटेड चेक कैन नॉट बी ऑनर्ड अर्लियर देन द डेट ऑफ द चेक. मतलब मतलब जैसे पहले ही आपको चेक मिल गया है, ठीक है, पर डेट बाद की है, तो उस डेट के पहले आपको चेक इशू मतलब पेमेंट इशू नहीं किया जाता है. नाउ द लास्ट वन इज द स्टेल चेक. इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक, इट इज कॉल्ड स्टेल चेक. मतलब क्या बोल रहा है? इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए उसको प्रेजेंट किया गया है आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक, मतलब 3 मंथ के बाद आपको उसका पेमेंट दिया जाएगा. अ स्टेल चेक इज नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक. Okay students, in this way we had completed the types of check. Thank you.